नमस्कार, मैं हरिदत्त स्टडी विद सक्सेस पॉइंट में सभी आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो समीक्षा अधिकारी 2023 से संबंधित एक बहुत ही क्रूशियल अपडेट आप लोगों के सामने आ चुकी है और एक जो है कि कमीशन की तरफ से ऑथराइज्ड नोटिस है वो मिल चुकी है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो बड़ी बातें चल रही थी कि समीक्षा अधिकारी के पेपर को लेकर के क्या कैसे कंडीशन होगी, सब्जेक्ट पेपर कैसे होंगे, उसी के संदर्भ में एक आंशिक संशोधन जो है कि नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है और इसमें जो है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम आपके होंगे उसके बारे में चर्चा की गई है। तो आइए हम लोग उस पर देर नहीं करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो समीक्षा अधिकारी 2023 का जो एग्ज़ाम से संबंधित जो नई अपडेट लोक सेवा आयोग की तरफ से जो ऑथराइज नोटिफिकेशन आया है उसमें किस प्रकार की बातों का उल्लेख किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें क्या किया गया है। ये देखिए नोटिफिकेशन आपके पास है और सबसे पहले मैं इसके बारे में चर्चा करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑथराइज नोटिफिकेशन है, कोई हवा में तैरता हुआ नोटिफिकेशन नहीं है। दिया है कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, यानी जो आपकी नोटिफिकेशन था उसको 30 सितंबर 2024 को आज शाम को इन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। तो आइए जरा देखते हैं कि इसमें क्या उन्होंने कहा। देखिए शुद्धि पत्र इन्होंने दिया है और शुद्धि पत्र में क्या कहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 हेतु जारी विज्ञापन संख्या A7E 2023 दिनांक 9/10/2023 के प्रशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना में द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। यानी जो नोटिफिकेशन आपको इस स्टेट को हुआ था उस नोटिफिकेशन में अगर देखा जाए तो उसके बारे में चर्चा करके आपको बताया गया है और उसमें यह बताया गया है कि इस तारीख को आपका नोटिफिकेशन हुआ था। फिर कह रहे हैं कि देखिए आगे अगर हम लोग चर्चा करें और देखने की कोशिश करें कि इसमें जो है कि क्या उन्होंने दिया है, तो इसको आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें दिया गया है। दे रहे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र का नाम सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी, यानी जो अब तक आपको परीक्षा होती थी वो 2 पालियों में होती थी, अब वो 2 पालियों में एग्जाम ना होकर के बल्कि एक पाली में वो करवाएंगे। सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। वो कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक हो गए और उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र संख्या एक ही होगी और उसमें कह रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या कुल 200 होगी। पहले क्या होती थी, यानी कुल प्रश्नों की संख्या अगर आपसे देखा जाए तो पहले जो हुआ करता था उसमें अगर हम लोग देखते थे तो 2 पालियों में एग्जाम होते थे और यहाँ पर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है कि आपसे कह रहा है कि कुल 200 प्रश्न होंगे, यानी इसका मतलब है कि जो 140 प्रश्न पहले सामान्य अध्ययन के होते थे, 60 प्रश्न आपके हिंदी के होते थे, 2 पालियों में होते थे, अब उनको समाप्त करके उन्होंने एक ही प्रश्न पेपर में हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों को कर दिया है। तो इस चीज़ की बहुत लोगों की पहले से मांग भी थी। जो पुराने स्टूडेंट हुआ करते थे वो लोग इस प्रकार की मांग को करते थे कि 60 क्वेश्चन जो 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम के लिए जो बच्चों को बैठाते थे उसका कोई महत्व नहीं था। तो इस प्रकार देखा जाए तो लोक सेवा आयोग का जो इस प्रकार की जो सुधार है वो बड़ी सराहनीय है, क्योंकि 1 घंटे हिंदी के लिए लोगों को 2 घंटे इंतजार करना पड़ता था, जिसका कोई महत्व नहीं था। तो इस प्रकार से देखा जाए कि 140 पहले हुआ करता था जीएस का क्वेश्चन, 60 हिंदी का होता था, अब उस दोनों को मर्ज करके उन्होंने 200 क्वेश्चन कर दिया है। आपके समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पहले आप 1 घंटा देते थे, अब देखिए यहाँ आपको 3 घंटा, यानी एक बार आप एग्जाम में अपीयर होने जाएंगे तो एक बार अपीयर होने के बाद आप देखेंगे कि 3 घंटे में ही अपना पेपर देके खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छा सुधारात्मक कार्य है। और इस प्रकार से देखा जाए तो अब जो है कि आपको दोपहर में वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उसमें संदर्भ में एक बेहतरीन और एक अच्छा नोटिफिकेशन आपको मिला है। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की चीज़ों को जान करके आपको जो है कि कहीं न कहीं खुशी होगी और लोक सेवा आयोग का धन्यवाद करना चाहिए कि एक ही बार में आपने पेपर को ले लिया। ध्यान देना है कि मुख्य परीक्षा में देखिए क्या कर रहा है, मुख्य परीक्षा योजना विज्ञापन, इसमें जो है कि अगर देखेंगे ध्यातव्य है कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के विषयों के संगत पाठ्यक्रम यथावत रहेंगे। इसका मतलब है कि इनके पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो परिवर्तन है वही रहेगा। और जहाँ तक इनके जो है कि अगर देखा जाए
कि इनके जो है कि अगर आप देखेंगे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको वैसे ही रहेंगी जैसे आपको थी। तो इस नोटिस को देख करके आप लोगों को इस सूचना को पा करके आप लोगों को खुशी होगी, और इसलिए आप लोग जो है कि अपनी पूरी तैयारी को एकीकृत करके अच्छे से आप लोग एग्जाम दिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।